नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के बारे में, और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे प्यारे बच्चों, तो कैसे बिहेव करेगा, आखिर वो कैसे ट्रीट करेगा, वही आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। दैट्स रियली एक्सपेक्टेड कह सकते हो पेपर के अंदर प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसी को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, और शायद इसके डिस्कशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चैप्टर है प्यारे बच्चों वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू रेडी? चलो देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म 2 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं प्यारे बच्चों। लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ लेना प्यारे बच्चों कि एक तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, और आप सभी जानते हैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एक जैसा गैप होता है तो फील्ड यूनिफॉर्म होता है। जहाँ पे वो पास पास होते हैं प्यारे बच्चों वो फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ पे वो दूर दूर होते हैं प्यारे बच्चों वो फील्ड वीक होता है। अभी मैं सब यूनिफॉर्म लाइंस बना रहा हूँ, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये फील्ड इक्वल स्ट्रेंथ का है। लेट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 डायमेंशन। ये मान लिया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशन। अभी हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्यारे बच्चों हम एक डायपोल रख देते हैं। दिस इज अ डायपोल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज अ डायपोल ए बी। यहाँ माइनस क्यों चार्ज है और यहाँ प्यारे बच्चों प्लस क्यों चार्ज है। आप सभी जानते हैं कि जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है प्यारे बच्चों वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, और जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है प्यारे बच्चों वो आपके ऊपर की तरफ है। तो ये मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है प्यारे बच्चों। This is the angle between the dipole moment and the electric field। और आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। इसका मतलब यहाँ ये प्लस का पॉइंट है और ये माइनस का पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस चल रहा है प्यारे बच्चों। ये माइनस क्यों से प्लस क्यों आपका डायपोल। मान लेते हैं कि जो ये डायपोल की लेंथ है हमारे पास वो आप सभी जानते हैं वो 2a होती है। ये 2a प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ डायपोल। यहाँ एक तरह से सेंटर। मुझे उम्मीद है कि ये डायग्राम तो आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके अंदर एक डायपोल रखा, माइनस क्यों प्लस क्यों, यानी कि AB जिसकी लेंथ 2a है प्यारे बच्चों। यहाँ माइनस क्यों चार्ज है, यहाँ प्लस क्यों चार्ज है, और जो डायपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो ये उसकी डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है प्यारे बच्चों वो थीटा है। यानी कि ये हमने डायग्राम एक तरह से स्टार्ट। हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB whose length is 2a and center O with dipole moment P from A to B. Let it is held in an electric field
of intensity E such that theta is the angle between E and P as shown in figure। जो प्यारे बच्चों फिगर में हमने बनाया वही हमने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों। यही हमने फिगर में बनाया और यही प्यारे बच्चों हमने फिगर में यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हम बात करते हैं कि अब क्या होगा प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं कि whenever any charge is present in electric field it experiences force as you know E is equal to F by क्यों होता है, तो यानी कि जो F होता है वो E क्यों होता है। इसका मतलब जब भी कोई चार्ज किसी फील्ड में पड़ा होता है प्यारे बच्चों उसके ऊपर फोर्स लगता है, दैट्स नेचुरल कंडीशन। आप सभी जानते हैं कि whenever चार्ज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, या तो उस चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट होगा प्यारे बच्चों या उस चार्ज से वो दूर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये माइनस क्यू चार्ज था जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होगा तो इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा, और आप सभी जानते हो फोर्स कैसा होगा, दिस इज क्लियर है मेरा बच्चों। वो माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की वो नीचे की तरफ होगी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो नीचे की तरफ चलेगा। इसको मैं F1 कह देता हूं प्यारे बच्चों, और दिस इज अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड, ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है प्यारे बच्चों। यानी कि आप ये समझिएगा कि यदि मैं यहां लिखूं कि F1 इज इक्वल टू माइनस, दिस इज द राइट, ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि यहां पे फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इन द सेम वे इस पॉजिटिव चार्ज पे भी प्यारे बच्चों फोर्स लगेगा, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये फोर्स ऊपर की तरफ होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों सेम टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों उधर ही इस फोर्स की डायरेक्शन है। इसका मतलब जो ये डाइपोल है, इस डाइपोल पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक टुवर्ड्स डाउनवर्ड एक टुवर्ड्स अपवर्ड प्यारे बच्चों। दोनों फोर्स इक्वल भी हैं, दोनों फोर्स अपोजिट भी हैं, वर्किंग ऑन द पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन पे ये काम कर रहे हैं। यदि +1 का आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद हो प्यारे बच्चों तो वो क्या कहता था, whenever two force working on the same line at two opposite point parallel to each other they form a torque। वो एक टॉर्क बनाते थे और वो टॉर्क उस चीज को क्या करता था, रोटेट करता था, यानी कि एक कपल बनाएंगे प्यारे बच्चों। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि इस पे मैं इधर की तरफ फोर्स लगाऊं और इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो इसने रोटेट करना पड़े, ये और ये। मेरी बात समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों। यानी कि whenever there is a two equal and opposite forces working on the same line at a different point they form a couple which tends to rotate the things। अब प्यारे बच्चों यदि एक ही पॉइंट पे अप एंड डाउन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते तो कैंसिल आउट हो जाते, वे तो उसको बिल्कुल भी नहीं। पर यहां देखिए ना प्यारे बच्चों, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये फोर्स से ऊपर की तरफ, ये फोर्स से नीचे की तरफ, तो इसने क्या करना है प्यारे बच्चों, रोटेट ही तो करना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई डाइपोल आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब डाइपोल को रखा जाएगा प्यारे बच्चों तो वो क्या करेगा, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, उसके ऊपर एक रोटेटिंग फोर्स काम करेगा जो उसको प्यारे बच्चों रोटेट करेगा। वो भी किसमें, सोचिए ना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीज इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर देगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब भी कोई डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो टॉर्क का एक्सपीरियंसेस करेगा, यानी कि उसके ऊपर प्यारे बच्चों टॉर्क काम करेगा। ये हुआ कि व्हाट हैपेंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका आंसर होगा इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम निकालने की कोशिश करते हैं उस टॉर्क का एक्सप्रेशन कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखते हैं। इन फिगर F1
force on equal to as F1 and F2 are equal in magnitude, opposite in direction, working on the same line, parallel to each other, working on the same line at different point. Parallel to each other, so they form a couple, which tends to rotate dipole in anti-clockwise direction. It means dipole experiences टॉर्क। इसका मतलब ये हुआ कि डायपोल पे प्यारे बच्चों टॉर्क लगेगा। दिस इज द as F1 F2 are equal in magnitude, opposite in direction, working on the same line at different points parallel to each other, so they form a couple। वो दोनों फोर्स कपल बनाएंगे। which tends to rotate the dipole in anti-clockwise direction, it means dipole experiences torque। दो बातें लिखी जा सकती है प्यारे बच्चों, आप या तो ये भी कह सकते हैं कि जो डायपोल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा प्यारे बच्चों, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन करने की कोशिश करेगा। दिमाग लगाइए ना, दैट्स वेरी इजी। अब सोचिए ना प्यारे बच्चों, आप वो होगा तो लगाए ना आप दिमाग, कि यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के बाद ये डायपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्शन में मैच कर देगा। यानी कि दो बातें प्यारे बच्चों, या तो आप ये बोलिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, या ये बोलिए कि वो टेंस कर रहा है क्या करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन करने के लिए। ये था प्यारे बच्चों टॉर्क। अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, दैट्स वेरी इजी और वेरी सिंपल। एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, आप सभी जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो आइदर फोर्स इनटू में आर्म ऑफ कपल बोलते हैं प्यारे बच्चों, और जो आर्म ऑफ कपल होती है वो क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, कि उन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। सोचिए, एक फोर्स इस लाइन पे काम कर रहा है, एक फोर्स इस लाइन पे काम कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो पैरेलल लाइन है प्यारे बच्चों, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में यही तो डिस्टेंस है, और इसी डिस्टेंस को प्यारे बच्चों आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। मैं इस पॉइंट को सी बोल देता हूं, तो याद रखना कि ए सी इज द आर्म ऑफ कपल, दिस इज आर्म ऑफ कपल, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। दिस इज थीटा प्यारे बच्चों, दैट्स थीटा, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों दिस इज आल्सो थीटा।
थीटा के सामने वाली लाइन प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर हो जाएगी, और परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज करेंगे तो वो साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि यदि मैं यहाँ से टॉर्क निकालूंगा तो आइदर फोर्स तो प्यारे बच्चों क्यू इंटू ई है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला, दिस इज क्यू ई इनटू में जो आर्म ऑफ कपल है, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में, वो प्यारे बच्चों AC है। और यदि मैं AC कैलकुलेट करूं तो आप सभी समझदार बच्चे हैं, AC यहां से कैलकुलेट करेंगे इन ABC ट्रायंगल, तो ये होगा प्यारे बच्चों की AC अपॉन में AB इज इक्वल टू साइन थीटा, और जो AC आएगा प्यारे बच्चों वो AB साइन थीटा हो जाएगा। तो जो आर्म ऑफ कपल है यानी कि जो AC है वो मेरे पास हो गया प्यारे बच्चों AB साइन थीटा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये कि टॉर्क आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, टॉर्क आइदर फोर्स जो कि क्यों ई है, कोई सा एक ले सकते हैं हम, इनटू में आर्म ऑफ कपल प्यारे बच्चों AB साइन थीटा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, टॉर्क आपका प्यारे बच्चों क्यों ई तो ठीक है, इनटू में AB तो आपको पता है कि 2a है, दिस लेंथ इज इक्वल टू 2a, तो दिस इज 2a साइन थीटा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा और आगे चलें तो क्यों और 2a प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, क्यों इंटू 2a, दिस इज डाइपोल मोमेंट, तो दिस इज PE साइन थीटा, क्योंकि जो प्यारे बच्चों डाइपोल मोमेंट होता है वो क्यों इंटू 2a होता है। तो यदि यहां से प्यारे बच्चों अब हम फाइनली जाएं तो आप सभी समझदार बच्चे हैं, +1 आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, दिस इज इन अ वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में टॉर्क आया प्यारे बच्चों PE साइन थीटा, वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। पर आप सभी जानते हैं +1 क्लास में आपने पढ़ा एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। वेक्टर प्रोडक्ट हो तो प्यारे बच्चों साइन थीटा लगता है, स्केलर प्रोडक्ट हो तो कोस थीटा लगता है। अब यदि मैं ये साइन थीटा हटाऊंगा तो इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यानी कि डाइपोल मोमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो मुझे टॉर्क की डायरेक्शन मिलेगी, या मुझे कहिए कि टॉर्क मिलेगा। तो व्हाट इज द टॉर्क, इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द P and E, is the electric field and P is the dipole moment. This is the expression for the torque experiences by the dipole in a uniform electric field. That's really a very important topic for the point of view of exam प्यारे बच्चों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म 2 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो वो टॉर्क का एक्सपीरियंसेस करता है, पहली बात। फिर एक्सप्रेशन हमारे लिए टॉर्क का क्या है प्यारे बच्चों, P into E, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, या कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क। दिस इज योर एक्सप्रेशन प्यारे बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अभी हम बात करेंगे इसके स्पेशल केसेस की, यानी कि ये टॉर्क कब कब कितना होगा। थीटा को 90 पुट करेंगे, थीटा को 0 पुट करेंगे प्यारे बच्चों, और शायद थीटा को हम 180 भी पुट करें। रब कर दें बच्चा, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों स्पेशल केसेस की, यानी कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ध्यान से समझेंगे। यानी कि जो टॉर्क हमने अभी देखा डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंसेस किया प्यारे बच्चों टॉर्क, उसके कुछ स्पेशल केसेस। फर्स्ट, आप सभी जानते हैं कि जो फॉर्मूला है वो बना प्यारे बच्चों दिस इज, या कह लीजिए कि जो टॉर्क है वो स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यानी कि वो जो हमने यहां वो एक तरह से जो फील्ड बनाया था प्यारे बच्चों, जिसकी डायरेक्शन ऐसे थी और उसमें जो डाइपोल रखा था उसकी डायरेक्शन ऐसे थी और ये थीटा एंगल था। मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब प्यारे बच्चों शायद ये अलाइन कर जाएगा खुद को
और दोनों की दोनों चीज़ें यानी कि पी भी यहीं और ई भी यहीं, ये ए पॉइंट हो जाएगा प्यारे बच्चों और ये शायद बी पॉइंट हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा और यहाँ प्लस क्यू। मीन्स प्यारे बच्चों ये चीज़ अपने आप को शिफ्ट करके डाइपोल के साथ अलाइन कर ले। यानी कि यदि डाइपोल रखा ही हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन जो टॉर्क है प्यारे बच्चों वो पी ई साइन 0। आप सभी जानते हैं कि साइन 0 तो 0 होता है। इट मीन्स in this case dipole does not experience any torque, यानी कि डाइपोल पे कोई टॉर्क लगने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। और साथ में एक और इंटरेस्टिंग बात, डाइपोल is in stable equilibrium। वो आपने प्लस वन क्लास में पढ़ा हुआ प्यार बच्चों, टॉर्क वाले चैप्टर में बड़ा शानदार तरीके से बताया गया कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। दो कंडीशन होती हैं प्यारे बच्चों। आप इस चीज़ को ऐसे भी एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं कि यदि मैं इसको यहाँ रखूँगा तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, पर यदि इस चीज़ को मैं यहाँ रख के बैलेंस करूँ तो ये चीज़ हिलती रहेगी प्यारे बच्चों, पर अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल, जितना ये नीचे उतना वो ऊपर, जितना ये नीचे उतना वो ऊपर। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ इसके अंदर मूवमेंट भी नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो यदि थीटा होगा 0 तो वो अपने आप को अलाइन करके चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और तब टॉर्क लगेगा 0 और डाइपोल कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों कि डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप सभी कहेंगे दिस इज द कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हैं जब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, तब उसके ऊपर टॉर्क 0 होगा और जो कंडीशन होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। बात करते हैं सेकंड स्पेशल केस की प्यारे बच्चों। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा 90 डिग्री हो देन तब क्या हो गया प्यारे बच्चों, जो टॉर्क है पी ई साइन थीटा वो बन जाएगा प्यारे बच्चों पी ई साइन 90। और आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो साइन 90 होता है वो 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होती है। इसका मतलब ये कंडीशन हुई मैक्सिमम टॉर्क के प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 ही होती है और वो 90 पे होती है प्यारे बच्चों। होती तो और भी एंगल पे, पर जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 ही होती है। इसका मतलब यदि थीटा 90 होगा प्यारे बच्चों तो टॉर्क आएगा पी ई और ये होगा बेटा मैक्सिमम। तो याद रखना, यदि कोई पूछे कि कंडीशन कैसे सेट करोगे, बिल्कुल ऐसे प्यारे, दैट्स वेरी इजी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा प्यारे बच्चों आपका डाइपोल, बिल्कुल स्ट्रेट, एंगल इज 90 डिग्री। यहां कहीं माइनस क्यों चार्ज पड़ा होगा, यहां कहीं प्लस क्यों। और इस केस में प्यारे बच्चों मैक्सिमम टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल प्यारे बच्चों 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब व्हेन एवर द एंगल इज 90 द टॉर्क इज मैक्सिमम। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोई भी डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करता है, जब उसका एंगल 90 हो, यानी कि वो बिल्कुल 90 एंगल पे पड़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा प्यारे बच्चों। कंडीशन नंबर 3, जब थीटा कितना हो जाए प्यारे बच्चों 180। इफ थीटा इज इक्वल टू 180, कंडीशन समझने की कोशिश करना, थीटा 180 कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अभी सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी कि ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ था। ध्यान से देखना, यदि मैं कहूं कि माइनस क्यों चार्ज ऊपर हो जाए
प्लस क्यों चार्ज नीचे हो जाए, ए पॉइंट ऊपर हो जाए और बी पॉइंट नीचे हो जाए, तो जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो ए टू बी. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, दिस इज 180. यानी कि दोनों अपोजिट हो जाएं. ये बड़ा शानदार केस था. इस केस में पॉजिटिव चार्ज यहां था. और एक और बताऊं प्यारे बच्चों में, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसका मतलब जिधर पॉजिटिव प्लेट होगी पॉजिटिव चार्ज भी उधर ही होगा, और जिधर नेगेटिव प्लेट होगी नेगेटिव चार्ज भी उधर ही होगा. और ये कंडीशन क्या बनेगी प्यारे बच्चों, कुछ अच्छे बच्चे तो अभी से माइंड चलाने लगे हुए और चलाना भी चाहिए उन्हें. ये कंडीशन प्यारे बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की. दिस नेगेटिव चार्ज रिपेल बाय दिस पॉजिटिव चार्ज रिपेल बाय दिस. तो यानी कि यहां डाइपोल क्या होगा, मूव तो नहीं कर पाएगा, रोटेट तो नहीं कर पाएगा, पर यहां वो इक्विलिब्रियम में तो होगा पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम में होगा प्यारे बच्चों. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है. पहले इसको वैल्यू डाल के मैं आपको आंसर जरा निकाल के दे दूं. इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन टॉर्क जो होगा वो पी ई साइन 180 होगा प्यारे बच्चों. और आप सभी जानते हैं कि जो साइन 180 है वो भी प्यारे बच्चों जीरो ही होता है, यानी कि इस केस में भी टॉर्क ने निकलना तो जीरो ही है. टॉर्क निकलेगा तो जीरो ही, टॉर्क निकलेगा तो जीरो ही, पर इक्विलिब्रियम भी होगा, पर प्यारे बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इन दिस केस डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये याद भी रखना प्यारे बच्चों आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट सा बन जाता है कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और कब मैक्सिमम होता है. 3 ही स्पेशल केस मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ डिस्कस किए. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 दिस इज मैक्सिमम टॉर्क. अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें और भी कर लेते हैं इसी टॉपिक पे प्यारे बच्चों. कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब एक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है. व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है या जो मैक्सिमम फोर्स, कि मैक्सिमम फोर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑन द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे आप, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, लिसन केयरफुली, व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है प्यारे बच्चों, तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगता है, यानी कि एफ टोटल जो प्यारे बच्चों वो 0 होता है. सोचिए ना, क्यों ई एक चार्ज पे, क्यों ई दूसरे चार्ज पे, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है. यदि मैं टोटल फोर्स की बात करूं तो टोटल फोर्स डाइपोल पे 0 होगा प्यारे बच्चों, याद रखना. हाँ, यदि मैं बात करूं टोटल टॉर्क की तो वो 0 नहीं होगा. तो जब भी एक डाइपोल एक यूनिफॉर्म, मैं फिर बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं यूनिफॉर्म वर्ड, इस चीज़ का ख्याल रखना प्यारे बच्चों आपने, क्यों मैं अभी बात करूंगा कि मैं यूनिफॉर्म वर्ड इतना क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं. जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मीन्स प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म मीन्स जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस ले रहे हैं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो प्यारे बच्चों उसके ऊपर टॉर्क होगा नॉन जीरो. टॉर्क की कुछ वैल्यू निकलेगी, टॉर्क की कुछ वैल्यू होगी, पर टोटल फोर्स प्यारे बच्चों 0 होगा. लिसन केयरफुली, द टोटल फोर्स इज 0. बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, दैट्स अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में जो स्पेस है वो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये फील्ड लाइंस हैं. यदि कहीं स्पेस ज़्यादा और कम होगा तो दैट्स रियली वेरी इजी कि ये क्या है प्यारे बच्चों, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. और यदि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा,
तो क्या होगा, फोर्स भी नॉन जीरो होगा और टॉर्क भी नॉन जीरो होगा। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जो टोटल फोर्स उस पर लगेगा प्यारे बच्चों वो भी लगेगा और उसके ऊपर टॉर्क भी लगेगा। इमेजिनेशन करके देखिए प्यारे बच्चों इस चीज़ की, आप समझेंगे। जब वो यूनिफॉर्म में था तो प्यारे बच्चों वो केवल रोटेट करेगा, पर यदि वो नॉन यूनिफॉर्म में चला गया प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो रोटेट भी करेगा, मूव भी करेगा, यानी कि वो ऐसे। अभी वाले केस में क्या है, सिर्फ ऐसे। पर यदि नॉन यूनिफॉर्म में है तो ऐसे भी और ऐसे भी। वो डिपेंड करता है कि अब सपोज कीजिए ना कि मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया और उसमें मैंने डायपोल को ऐसे रख दिया, यहाँ माइनस क्यों चार्ज रख दिया, यहाँ प्लस क्यों चार्ज रख दिया। सोचिए, अरे सोचिए, यहाँ फील्ड वीक है, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा और यहाँ फोर्स कम लगेगा, क्योंकि जहाँ पे फील्ड लाइन क्लोजर होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और जहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर होती है वहाँ पे फील्ड वीक होता है। इसका मतलब यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे फील्ड वीक। अरे सोचिए ना, क्यों ई, ये वाला क्यों ई ज्यादा होगा और ये वाला क्यों ई कम होगा। इट मीन्स दिस इज हाइयर, दिस इज लोअर, तो टोटल फील्ड निकलेगा ना प्यारे बच्चों। और एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि ये डायपोल ऐसे भी मूव करेगा, डायपोल मूव भी करेगा, रोटेट भी करेगा, मूव भी करेगा, रोटेट भी करेगा। रोटेट करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ टॉर्क, मूव करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ टोटल फोर्स प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे कि जब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ओनली टॉर्क, नॉट अ टोटल फोर्स। टोटल फोर्स, हाँ यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क भी होगा, फोर्स भी होगा। अंदाजा कैसे लगाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इफ देयर आर पैरेलल लाइंस देन दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ नॉट अ पैरेलल लाइन, कहीं पे ज्यादा डेंसर है लाइन, कहीं पे दूर है, तो जहां पे लाइन दूर होंगे प्यारे तो दैट्स वेरी इजी, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां पे लाइन क्लोज है दिस इज अ वेरी इजी, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग और वीक इट मीन्स इट इज नॉट यूनिफॉर्म। इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्म देन टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा, टॉर्क की वजह से रोटेट होगा, फोर्स की वजह से मूव होगा प्यारे बच्चों। ये था द होल कंसेप्ट ऑफ electric dipole in a uniform electric field. That's very very important topic for the exam as well as for the competition. स्पेशली जो मैंने स्पेशल केस आपके सामने डिस्कस किए और उसके बाद मैंने वेरी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने डिस्कस की यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो याद रखेंगे कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब मैक्सिमम टॉर्क होगा, कब टॉर्क और फोर्स दोनों लगेंगे और कब केवल टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा प्यारे बच्चों, कब केवल रोटेशन होगी, मूवमेंट नहीं होगी। एक और इंटरेस्टिंग बात, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क के इफेक्ट में जब रोटेट करता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, याद रखना, नॉट क्लॉकवाइज, दिस रोटेट इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मुझे लगता है अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आपको, स्पेशली इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बचेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को भी द एंड करेंगे और फिर चलेंगे प्यारे बच्चों पोटेंशियल की तरफ। आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करना, दैट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।